दोस्तों नमस्कार। गर्मी के मौसम में गाय की कैसे हमें देखभाल करनी है, संक्षेप में चर्चा करेंगे। गर्मी के मौसम में साथियों, एनवायरनमेंट का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। गाय का शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, गाय के शरीर का तापमान भी बढ़ने लगता है। गाय के शरीर का तापमान अगर बढ़ेगा तो कुछ ऐसे लक्षण अपने को देखने को मिलेंगे कि ये गाय गर्मी के तनाव में है। पहला लक्षण गाय के सांस लेने की जो प्रक्रिया उस पे पड़ता है। गाय की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने के कारण सामान्य भाषा में उसको हम बोलते हैं भी गाय है जो हाँफ रही है। साथियों, गाय हाँफने का मतलब है कि वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से वातावरण में छोड़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के पीएच को रेगुलेट करने का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। उसके फलस्वरूप गाय के खून में एसिडोसिस की समस्या देखने को मिलती है। एसिडोसिस के कारण गाय का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर गाय की बॉडी में तापमान अगर ज्यादा है तो उसके कारण सबसे ज्यादा गाय के शरीर में जो हीट एनर्जी निकलती है वह निकलती है राशन के कारण, डाइट के कारण। तो गाय क्या चाहेगी कि उसके शरीर में और हीट न निकले, इसके लिए गाय अपनी खुराक को कम कर देगी। ड्राई मैटर इनटेक कम हो जाएगा, गाय जुगाली कम करेगी, र्यूमिनेशन कम होगा। तो फिर र्यूमन में र्यूमिनल एसिडोसिस या फिर सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस के केसेस अपने को देखने को मिलेंगे। गाय का जो डाइजेशन सिस्टम है वो सप्रेस होने के कारण फाइबर का डाइजेशन कम रहेगा। दूध दूध की मात्रा फैट एसएनएफ हमें कम मिलेगी। तो सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो गाय का शरीर बढ़े हुए एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को देखते हुए इस हिसाब से रिएक्ट करेगा कि उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई, डाइजेशन उसका कम हो गया, दूध कम हो गया, फैट है जो वो कम हो गई। अब साथियों, हमें गाय के शरीर को गर्मी के मौसम से बचाना है। ये एक लंबी साइंस है कि क्या क्या और साइड इफेक्ट हो सकते हैं। गर्मी के मौसम में गाय का जैसे डाइजेशन कम हो गया, उसके बाद में अगर गाय प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे का वजन गर्मी के मौसम में नहीं बढ़ता है। अंडरवेट काफ आपको मिल सकते हैं। स्ट्रेस होने के कारण मेस्टाइटिस के केसेस आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। स्ट्रेस होने के कारण लेमनेस के केसेस ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे। गाय का जो बीसीएस है वो कम हो जाएगा। प्रेगनेंसी रेट गर्मी के मौसम में कम हो जाती है। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट गर्मी के मौसम के कारण जो डेयरी फार्मिंग है उसमें पड़ते हैं। और अपना देश एक गर्म प्रदेश है। भारत पूरे देश साल में आप मान के चलो करीब करीब 70% एरिया भारत का 250-60 दिन गर्मी की चपेट में रहता है। तो अब साथियों, ये कुछ लक्षण थे गर्मी के गाय के शरीर पे, और उसके नुकसान भी किसान भाइयों को उठाने पड़ते हैं। चर्चा करना यूं जरूरी है कि हम अब ये देखें कि गाय के शरीर में जो गर्मी का तापमान के कारण जो साइड इफेक्ट है उसको कम कैसे करें। अब साथियों, सबसे पहली जरूरी चीज है, गाय को हमें ठंडा रखना है। गाय को ठंडा रखने के लिए और हीट स्ट्रेस के तनाव को कम करने के लिए हमें सबसे जरूरी है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कुछ चीजें हमें करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पानी की। गाय को साफ पीने का पानी 24 घंटे अवेलेबल रहना चाहिए। अब पानी के बाद में हमें गाय को मैनेजमेंट से ठंडा रखना है। ठंडा रखने के लिए सबसे चीज पहले हमें देखनी है, गाय के शरीर का तापमान एम्बियंट रहे। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है गाय के आसपास हवा चलती रहे। गाय के आसपास की जो हवा है वो रिप्लेस होती रहे, इसके लिए हमें पंखों का प्रावधान करना है। गाय के शरीर के हाइट के बराबर साइड में पंखे लगाना सबसे जरूरी है। छत के ऊपर वाले पंखे इतना इफेक्टिव काम नहीं करते हैं। साइड में आपको पंखे लगाना है।
पंखा लगाने के बाद में साथियों जो ये हवा चल रही है इसको हम ठंडा कर सकते हैं। जो पंखों की हवा है इसको ठंडा करने के लिए हम फोगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों पानी के साथ में जो हीट का, जब पानी वेपराइज होता है तो उसके साथ में हीट ज्यादा तेज गति से गाय की बॉडी से निकलेगी। मतलब एक तो सूखी सरफेस है, एक भीगी हुई सरफेस है। भीगी हुई सरफेस ज्यादा जल्दी से ठंडी होगी, वहां हीट ज्यादा जल्दी से डिसिपेट होगी। तो अब हमें क्या करना है, पानी का इस्तेमाल करते हुए गाय के शरीर के तापमान को तेजी से नीचे लेके आना है। इसके लिए सबसे पहला है फोगर। फोगर वो किसान भाई यूज कर सकते हैं जहां पे पानी की कमी है। फोगर से मानसून के सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। दूसरा आता है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर में मतलब आप गायों के ऊपर पानी, गाय की बॉडी के लिए, गाय के शरीर के तापमान को कम करने के लिए स्प्रिंकलर ज्यादा अच्छे हैं। अब साथियों इसके बाद में अगर हम बात करें, स्प्रिंकलर आपने लगाया, फोगर लगाया, पंखे आपने लगाए, शेड जितना ऊंचा होगा उस शेड के नीचे तापमान उतना ही कम रहेगा। 24-25 फीट बीच में से शेड की हाइट कम से कम होनी चाहिए, नेचुरल वेंटिलेशन अच्छा रहेगा। अब साथियों बात कर लेते हैं हम राशन की। राशन गाय को फाइबर की मात्रा थोड़ी कम देनी है। इसके लिए आप तूड़ी अगर 4 किलो दे रहे हैं, तूड़ी को आधा कर दो। फिर राशन देना कब है, गाय का 60% राशन आपको शाम के टाइम पे देना है। शाम को 6-7 बजे गाय को आप बड़ी खुराक रात में दें। ठंडे एनवायरनमेंट में गाय डाइजेशन करके अपने शरीर के न्यूट्रिएंट्स की जरूरतें पूरी करेंगी। दिन में धूप निकलने के बाद में गाय को कम से कम राशन दें। सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 या 6 बजे आप दूसरी खुराक दे दें। खुराक के बाद में आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स गाय के शरीर को हीट स्ट्रेस से लड़ने में काफी मददगार होते हैं, मददगार साबित होते हैं। ट्रेस मिनरल्स की मात्रा आपको राशन में बढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद में साथियों एसिडोसिस लेमनेस की समस्या को अगर कम करना है, 100 से 150 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, सामान्य भाषा में मीठा सोडा बोलते हैं, सारे गायों को, सारी भैंसों को, सारे पशुओं को गर्मी के मौसम में वजन के हिसाब से मीठा सोडा 100 से 150 200 ग्राम डेली का जरूर देना चाहिए। दूध की मात्रा, फैट एसएनएफ सही रहेगी, डाइजेशन भी प्रॉपर रहेगा, लेमनेस के चांसेस भी कम रहेंगे। लाइव ईस्ट साथियों आप दे सकते हैं। लाइव ईस्ट से फाइबर का डाइजेशन अच्छा रहेगा। हीट स्ट्रेस से फाइट करने के लिए लाइव ईस्ट काफी मददगार साबित होते हैं गाय के लिए। तो आप लाइव ईस्ट भी जरूर दे सकते हैं। लाइव ईस्ट की डोज है जो प्रोडक्ट के हिसाब से वेरी करती है, आप मान के चलें 5 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक लाइव ईस्ट की डोज आप गाय के लिए जरूर रखेंगे। तो साथियों गर्मी के मौसम में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को गायों के शरीर पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े, इसके लिए आपको गाय के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा रखना है। हवा रिप्लेस होती रहे, हवा ठंडी होती रहे, फोगर का, स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना है, कूलर आप लगा सकते हैं, पंखे आपको साइड में लगाने हैं। राशन आपको शाम के टाइम पे डालना है, दिन में आप राशन न डालें। फाइबर की मात्रा कम कर दें, एनर्जी की मात्रा आप बढ़ा दें, मिनरल्स जरूर दें, सोडियम बाइकार्बोनेट जरूर दें, लाइव ईस्ट आपको जरूर देना चाहिए। तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो गर्मी के स्ट्रेस को आप गाय के शरीर पे कम कर सकते हैं, और डेयरी फार्मिंग में जो हीट स्ट्रेस के साइड इफेक्ट्स हैं, जो नुकसान है, उनको आप कंट्रोल में रख सकते हैं। साथियों इस चैनल पे जो आपको जानकारी दी जा रही है, अगर आपको वो जानकारी अच्छी लग रही है तो आप अपने डेयरी फार्मर से, दूसरे किसान भाइयों से जरूर शेयर करें। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।